साथ साथ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जिसमें सब लोग ध्यान नहीं देते हैं, एक शॉर्ट पुट होता है, एक लंबी कूद होती है। 40 में से 40 तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट वो 2 मिनट 4 सेकंड में, हाँ जो कहते हैं इंटरनेशनल रिकॉर्ड से भी हाँ, वो उसकी बहुत कम साम्यता रखता है, टाइमिंग है। साम्यता रखता हाँ है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, कांस्टेबल की भी वैकेंसी वापस से आ चुकी है, एमपी कांस्टेबल की। और कांस्टेबल में पेपर तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन पेपर के बाद एक रोल होता है फिजिकल का, क्योंकि अब फिजिकल भी 100 मार्क्स का है मेरे हाँ ख्याल से। पूरा 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स का फिजिकल, फिजिकल और उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। मैरिड। इसके अलावा मैं आपको एमपीएसआई का बताऊं तो उसमें भी फिजिकल है, ठीक है ना, उसमें भी फिजिकल के मार्क्स जोड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ आदित्य हैं, जिनका फिजिकल वास्तव मैंने खुद से भी देखा है, इनका फिजिकल बहुत अच्छा है। और इन्होंने फिजिकल में जब सबके नंबर कम आ रहे थे, जब स्थिति ऐसी थी कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो 60-65 नंबर भी फिजिकल में पार कर पा रहे थे, इन्होंने 73 किए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि 80 से अबव के फिजिकल इनका है, जो मैंने देखा हुआ है। तो हम फिजिकल के बारे में, जो कांस्टेबल का फिजिकल है स्पेसिफिक, तो उसकी संरचना समझेंगे, उसमें हम कैसे मैनेज कर पाए वो समझेंगे, कौन सी डाइट लेना चाहिए वो समझेंगे, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए फिजिकल बढ़ाने के लिए वो समझेंगे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिजिकल क्योंकि हमें डेट पता नहीं रहती, तो फिजिकल के साथ हमारी आगे की तैयारी कैसे रखना चाहिए वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम आदित्य हमसे ये जानना चाहेंगे कि आप फिजिकल की मुझे संरचना बता दो, कितने नंबर का क्या ठीक है, होता है। तो एमपी कांस्टेबल का बताता हूँ मैं हम्म। सबसे पहले आपको कि 40 नंबर की रनिंग होती है, 30 नंबर का शॉर्ट पुट होता है, और गोला फेंक। गोल अप है, और 30 की लॉन्ग जंप लंबी कूद होती लंबी है। कूद होती ये टोटल 100 का हो गया है। अब फिजिकल रिजल्ट के बाद कितने दिन में हो सकता है, मिनिमम 1 महीना भी हो सकता है या 1 साल भी हो है, सकता है, बिल्कुल। ये तो वैकेंसी के ऊपर है। वैकेंसी के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, रनिंग जो 40 नंबर की है, 40 में से 40 तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट वो 2 मिनट 4 सेकंड में, हाँ जो कहते हैं इंटरनेशनल रिकॉर्ड से भी हाँ, वो उसकी बहुत कम साम्यता रखता है, टाइमिंग है। साम्यता रखता हाँ है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा है कि आप पूरा फोकस रनिंग पे दोगे, तो ऐसा व्यक्ति तीनों में परफेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि रनिंग में आप एवरेज रहिए, और रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ साथ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जिसमें सब लोग ध्यान नहीं देते हैं, एक शॉर्ट पुट होता है, एक लंबी कूद होती है। तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, जो स्कोरिंग चीज है। स्कोरिंग शॉर्ट चीज है। पुट अधिकतर, मैं ये कहना चाहूंगा, पिछली वैकेंसी में लोग पूरा नहीं फेंक पाते थे, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। उन्होंने ध्यान दिया रनिंग ध्यान पे। रनिंग पे, रनिंग से बिल्कुल। शरीर थोड़ा सा कमजोर भी हो जाता आप है। फिजिकल का मतलब अपने यहाँ का आदमी समझता है रनिंग, रनिंग दौड़ना है। नहीं नहीं दौड़ना है, अंधो तो दौड़ना हाँ, हो। वो यही समझते हैं और हाँ, यही गलतियां करते हैं, यही क्योंकि गलती है। रनिंग में सबसे ज्यादा इंजरीज होती हैं, बिल्कुल। पूरा सिन पेन होना, पूरी बॉडी उतर जाना। तो मैं ये मानता हूँ कि शॉर्ट पुट आप 30 में से 30 स्कोर करिए, और लंबी कूद कोशिश करिए कि 20 मार्क्स से अबव हो, हाँ, आराम से आती है, कोई बिल्कुल दिक्कत लंबी नहीं है। कूद आती है। तो आप 25 की लंबी कूद करिए, 30 का ये करिए, तो टोटल हो गए अपने 55। और रनिंग अगर आप 25 की भी ला रहे हैं, मिनिमम बता रहा हूँ मैं हाँ 25, हाँ। तो आपका ऑन एन एवरेज कितना जा रहा है, 80। 80। 80 का फिजिकल आप अरे मान के भयंकर, चलिए, बहुत अच्छा बहुत फिजिकल अच्छा होता है। फिजिकल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे फिजिकल लाना और ऑन ग्राउंड फिजिकल लाना बहुत अलग चीज है। यहाँ पे मेरे 87 तक फिजिकल होते हैं। बिल्कुल, मैंने मैंने देखा है। जबलपुर ग्राउंड में फिजिकल दिया है, तो वहाँ ऐसे सैंड या ग्रेवल डाल देते हैं जिसमें पैर बहुत धंसते हैं, हम्म। तो फिजिकल पे फर्क पड़ता है। बट आप इतना तगड़ा फिजिकल कर लीजिए, शॉर्ट पुट और हम्म। इस मतलब लंबी कूद इतनी अच्छी कर लीजिए कि आपको फर्क नहीं पड़े ग्राउंड से। तो इसमें एक चीज है, शॉर्ट पुट के लिए हम बोलते हैं शोल्डर स्ट्रांग होना चाहिए। जी, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज या जिम के लिए हम करें क्या। देखो, अगर जिम जा सकते हो तो अच्छी बात है, पर फुल बॉडी जिम नहीं करना है अपन को, शोल्डर की क्योंकि एक्सरसाइजेस। रनिंग एक ऐसी चीज है, बॉडी स्ट्रेच होना चाहिए, हाँ, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल। तो आप घर ही कर सकते हो शोल्डर की एक्सरसाइज, और कुछ मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे, आप डाइट लेते जाओगे, मतलब हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट एक रोल। चीज, एक डाइट का भी रोल है। हाँ तो बहुत। डाइट, एक तो देखो, डाइट एक वो होती है जो जिम वाले लेते हैं, एक डाइट है जो रनिंग और फिजिकल में हाँ हमें ताकत और बिल्कुल। एनर्जी के लिए चाहिए है। तो एक वो डाइट है। तो आप हमें वो डाइट बताइए जो उसके लिए। मैं एक बात बता दूं कि सिद्धू सर ने, हमारे सर बोल देते हैं हम कभी कभी, तो इन्होंने जिम भी बहुत अच्छा किया है, एक बहुत अच्छी फिजिक इन्होंने जिम के लिए बनाई थी, और इन्होंने फिजिकल भी उतना ही अच्छा किया है, मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव फिजिकल होता है। तो उसके लिए हम डाइट जानना चाहते हैं तो आपसे। मैं सबसे पहले तो आपको देसी डाइट बता देता हूँ। देसी, क्योंकि हर हाँ, व्यक्ति जो तैयारी जो कर रहा है वो नॉर्मल बैकग्राउंड अफोर्ड से भी आता है, कर बेचारा सके। अफोर्ड नहीं कर हाँ, पाती चीजें। सबसे पहले आपको पता है चने, देसी चने, चने जो देसी अपने चने, आते काले हैं। चने। मैं, मेरे कोच साहब हैं जो, जिनका नाम लेना चाहूंगा, कमांडो फिजिकल एकेडमी जिससे मैंने कमांडो फिजिकल, तैयारी करी, हाँ। कमलेश संतोरे जी, उन्होंने मेरे को बताया था कि इंसान चने गलाता है, हम्म। तो चने गलाना है, सुबह जो चने का पानी फेंक देते हैं, हाँ। उसको फेंकना नहीं है, हम्म। उसको छान के पी लीजिए, सबसे हाँ, ज्यादा पौष्टिक वही चीज होती है। ठीक है। और चने खा लीजिए चने थोड़े खा बहुत। लीजिए। फिर आप रनिंग के लिए चल जाइए। हम्म। फिर डाइट में आप चने के साथ मूंग और हाँ, गुड़, गुड़। ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका है, गुड़ लीजिए। और ऑयल थोड़ा सा कम कर दीजिए, हम्म। और फैट की जितनी भी चीजें वो कम करिए। चावल
जब रनिंग है आपकी उससे 1 महीने पहले चावल छोड़ दीजिए, हम्म। क्योंकि उससे फैट ज़्यादा होता है। हम्म। तो कार्ब्स वाली चीज़ लीजिए पर फैट वाली नहीं लीजिए, हम्म। ऑयल थोड़ा-सा छोड़ दीजिए और जितनी बादाम जो आप अफ़ोर्ड कर जो सकते हो। आप अफोर्ड कर सकते हो, हाँ, दूध ये सब है, चीज़ दूध है, बादाम है, जो आपने बादाम है। चीजें हैं। आजकल शिलाजीत भी चल शिलाजीत का गया है, भयंकर तो चल रहा है, बहुत चल रहा है, तो तो वो लीजिए, उससे फायदा है। फ़ायदा रहता है। और अश्वगंधा, हाँ, ये सब तो अश्वगंधा, मूसली अश्वगंधा, ये सब। शिलाजीत, श्वेत मूसली, ये सब हाँ, आप ले ये सकते हैं, लेना चाहिए, लिमिटेड प्रयोग करें। लिमिटेड प्रयोग पता में। चले जलन पड़ने लगी ज्यादा ले हाँ, लिया तो। कई लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, तो मैं ये नहीं कहता प्री वर्कआउट लेना चाहिए, आप ये सब चीज़ लोगे अगर तो आप उनकी कोई अफोर्ड ज़रूरत। कर सकते हो हाँ, तो प्री वर्कआउट प्री अच्छी चीज है क्या? वर्कआउट ले सकते हैं अगर आप अफ़ोर्ड करते हो क्योंकि तो, पर मैंने कई ज़्यादा मात्रा लोगों में से नहीं सुना लेना है। है कि जो जिस दिन रनिंग होती है उस दिन हाँ, अगर आप प्री वर्कआउट लेके जाओ तो परफॉर्म अच्छा होता है, ऐसा होता है क्या? किसी को प्रैक्टिस नहीं रहती तो मैंने ये भी देखा वहाँ वॉमिटिंग हो रही है, पूरा फिज़िकल ही बिगाड़ लिया। यहाँ पे फिज़िकल बहुत अच्छा था मेरे साथ वालों का, वहाँ जाके उन्होंने वो एनर्जी ड्रिंक ले ली है, हम्म। जो अपनी आती है एनर्जी ड्रिंक सब पी बिल्कुल ली है। हाँ। तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो जो आपका शरीर डाइजेस्ट कर रहा है, जो हम्म। बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, वो चीज़ लीजिए और देसी चीज़ पे आइए। प्री वर्कआउट वगैरह अगर नहीं लेना तो मत लीजिए, कोई मत दिक्कत लीजिए, नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, आप हाँ, देसी उस पे आ सकते हैं। तो एक फिजिकल का ये होता है। हाँ, तो फिजिकल में एक चीजें तो ये हो गई कि भाई ये वाली चीज हो गई। एक चीज होती है कि शूज, हाँ, फिजिकल में। सबसे ज़्यादा मैटर हाँ, करते हैं। शूज का बड़ा मैटर करता है। मैंने लोगों को भी देखा, कहीं भोपाल जा रहा है, कहीं कहीं जा हाँ, रहा है, शूज बिल्कुल, लेने केवल। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। शूज का कैसे चुनाव करें कि यार ये शू अच्छा है, और उसमें इंसोल डालें कि नहीं? सही बात बताऊँ आयुष भाई कि शूज़ पहले के अपन लोग देखते थे जो बच्चे, हम्म। नंगे पैर नंगे पैर, और धरती गोल्ड मारते थे। स्टार का एक गोल्ड और स्टार सबसे ज़्यादा अपने में चलता था, फिर चलता सेगा का सेगा शूज़। का जूता। तो बात वो नहीं है शूज़ की, बात ये है अपन जिस जनरेशन से बिलॉन्ग कर रहे हैं उतना अच्छा खाना भी नहीं है अपने पास, हम्म। और जिस शहर से बिलॉन्ग कर रहे हैं, और दूसरा सिन पेन सबसे बड़ी समस्या सिन आती है पेन, रनिंग में। सिन पेन बारे में बता दीजिए, कहाँ किस पेन को सिन पेन बोलते हैं? सिन पेन सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, जो नीज और एंकल के बीच में जो भाग होता है, जिस बोन का होता है, वो सिन पेन होता है। हम्म। सबसे ज़्यादा डैमेज वही होता है और रनिंग खराब वही करता है। सिन पेन इसलिए होता है क्योंकि अपन शूज़ अच्छे नहीं रखते हैं और अपनी परफॉर्मेंस या अपना स्ट्रक्चर, बॉडी पोस्चर वो सही नहीं रहता, इसलिए सिन पेन आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप सिन पेन इसलिए आता है, इंसान एकदम से ताकत लगा देता है, हम्म। जिसको कभी दौड़ने की आदत नहीं आदत थी, नहीं है, और और वो वो एकदम से दौड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है दुखेगा। तो आप अच्छे शूज़ अफ़ोर्ड करिए, आप नहीं महँगे ले सकते, सेगा करिए, उसके अंदर इंसोल डाल लीजिए। इंसोल डाल लीजिए, इंसोल छह सात डालिए, सौ कोई रुपए का दिक्कत। इंसोल हाँ, आता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड स्टार के में भी इंसोल डाल सकते हैं, और जो अफ़ोर्ड कर सकते हो तो 2 ढाई हज़ार का अच्छा जूता आ जाता है। न्यू बैलेंस का ले लीजिए, फर्स्ट कॉपी, थर्ड कॉपी ले लीजिए, उनके सोल थोड़े ऐसे रहते हैं कि उसमें सिन पेन नहीं होगा। और हम्म। स्ट्रेचिंग सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, स्ट्रेचिंग और मसाज, जो आप सरसों के तेल से कर लीजिए, हम्म। कोस से करवा लीजिए, किसी से भी, पर अच्छा स्ट्रेचिंग होनी चाहिए बॉडी में, तो आपको कभी इंजरीज नहीं होगी, क्योंकि इंजरीज हो जाती है तो समस्या ये अपना पूरा फिजिकल डाउन हो जाता है। फिजिकल डाउन हो हाँ, जाता है। और एक ये चीज रहती है कि दौड़ने का समय, सुबह दौड़े, दोपहर को दौड़े, शाम को दौड़े, क्योंकि भैया उनको कोई भरोसा हाँ, नहीं। सही सुबह कई बात है। बार क्या बुला लिया 4 बजे और दौड़ा रहे 11 बजे। बिल्कुल, बिल्कुल तो होता है। उसकी प्रैक्टिस भी होना चाहिए क्या? आयुष भाई ऐसा है कि पता नहीं रहता है आप एक तो कब दौड़ोगे वहां पे ग्राउंड में, और दूसरी बात मैं तो सही बताऊं सुबह बहुत कम दौड़ पाता था, पर फिर भी एक बार 7 दिन लगातार ग्राउंड चले गया था तो बहुत ऐसा लगा था मैंने बहुत ज्यादा चले गया हूँ। तो जिस टाइम भी आपको अच्छा लग रहा है उस टाइम जाइए, पर रनिंग से 1 महीने पहले आपको हर टाइम दौड़ना चाहिए। ये मेरे को मेरे दोस्त ने बताई थी, हाँ, कार्तिक ने, कार्तिक पटेल, क्योंकि मैंने वो देखा भैया वो दौड़ में धावक व्यक्ति हाँ, है। पागल हो गया था वो तो। सुबह वो दोपहर सही में शाम धावक पूरा व्यक्ति दौड़ा। है। हाँ, तो क्योंकि उसके साथ इंसिडेंट हो जाता, जीडी में देने गया था, मेरी दौड़ इसलिए नहीं निकली थी, हम्म। मुझे सुबह की आदत थी, उनने रात सुबह 10 बजे दौड़वा दी, मेरे को सुबह 5 बजे की आदत थी। तो इंसान को हर टाइम पे दौड़ने आना आना चाहिए। चाहिए, अगर यही। आपको फिजिकल की डेट आ गई है तो आप हाँ, हर टाइम पे दौड़ के दौड़ो, देख लो। बिल्कुल और बिल्कुल। हर सरफेस पे दौड़ के देख लो। सरफेस कहीं भी हो सकता है, कुछ मैं भी। सरफेस का भी पूछना, ग्राउंड कोई जरूरी नहीं, ग्राउंड पे हो सकता है, रोड पे या ट्रैक पे आपको दौड़वा दें। नहीं, रोड पे तो नहीं दौड़वाएंगे, ग्राउंड अलाउड होते क्योंकि हैं, पर जीडी की जीडी में हाँ, रोड जीडी पे की ही जो दौड़ दौड़वाते हैं। होती है वो रोड हाँ, पे ही वो होती है। बिल्कुल रोड पे होगी। और ग्राउंड कैसा मिलेगा ये आपको ये भी भी नहीं नहीं पता पता, है, हाँ, जैसे सही भाई बात है। रतलाम का मिला, भोपाल का मिला, सब ग्राउंड अलग सबके अलग है। किसी पे मोरम डली है, किसी हाँ, की किसी सरफेस पे बहुत अच्छी है, कोई बहुत धस अच्छी रही है है। बहुत ज्यादा, क्योंकि दौड़ का वही है कि जब आप दौड़ते हैं तो पैर आपको रखता है, तो आप पैर पे लगाते हो हाँ, धरती पे क्रिया बल। फोर्स तो तो वो सही फिर बात है। आपको प्रतिक्रिया देके सही आपको वो बात। करती है। मान लो जमीन भुरभुरी है हाँ, तो आपकी दौड़ कम हो जाएगी यही उसमें। हुआ था कि उज्जैन के ग्राउंड में और ये के ग्राउंड में ये था कि जो यहाँ फिजिकल 73 का आ रहा है, तो वहाँ हाँ। +7 का फिजिकल जा रहा है, क्योंकि हम्म। उसकी सरफेस अच्छी अच्छी थी। सरफेस है तो यही उस बहुत पे भी अंतर डिपेंड। देखने को कई मिला। तो आप हर सरफेस पे, हर प्रकार के हाँ, उस पे, हर समय पे दौड़ के देखिए। बिल्कुल। तो इसमें वो है, हमने डाइट की बात कर ली, हमने इसकी बात कर ली। और एक बात ये है कि फिजिकल में जाने से पहले कौन सी चीज कैरी करें, खाने में क्या रखें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रिपोर्टिंग सुबह 4 बजे की, हाँ, लेकिन आप 10 बजे दौड़ा रहे हैं। तब तक एनर्जी और ये सब चीजों के लिए क्या कैरी करना चाहिए? जैसे मैं अपनी बताता हूँ, हम्म। मैंने एक दिन पहले कोकोनट वाटर ले लिया और अपने बैग में
पीनट बटर हाँ और ब्रेड का पैकेट ले लिया जो एनर्जी दे, हाँ चॉकलेट्स ले ली। हाँ। तो ये सारी चीजें, चने वगैरह रख ली, मूंगफली के दाने, मतलब थोड़ा बहुत हल्का होना, अपन ज्यादा खा भी नहीं सकते, बिल्कुल, तो केले एनर्जी का, जैसे हाँ कि केले ले सकते हैं बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो कैरी करके चलना, क्योंकि ये है वहां पे आप इन तो मतलब एंट्री कर लोगे सुबह 5 बजे, पर बाहर कितने बजे निकल रहे हो आपको नहीं पता नहीं है। पता तो है, आज जैसे बिल्कुल। हम निकले थे 2 बजे बाहर, तो ऐसा होता है। तो ये सब चीज तो कैरी करके चलो। नारियल पानी तो बहुत अच्छी चीज है, तो वो होना चाहिए। तो आप नारियल पानी और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉल भी कैरी कर सकते इलेक्ट्रॉल, बहुत डिहाइड्रेशन तो होना ही नहीं चाहिए हैं। बॉडी हाँ, में, तो तो डिहाइड्रेशन के लिए आप इलेक्ट्रॉल यूज कर सकते हाँ हो। बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉल के अलावा जो आपको यूज जो करना है। आपको यूज कर रहा है, ऐसा कुछ हाँ, नहीं तो है। जो हमें तो ब्रांड नेम हाँ इलेक्ट्रॉल हाँ से याद है, हाँ तो इलेक्ट्रॉल बता दिया। तो ये एक फिजिकल की हमने मोटी मोटी बात कर ली कि इस प्रकार की चीजें हैं, इस प्रकार का आप अपने चीजों को शेड्यूल में लाकर वो कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रहा था। एक चीज होती है फिजिकल की खुद से तैयारी, और एक होती है एकेडमी में जाके तैयारी। हाँ। तो किसको आप प्रेफरेबल मानते हैं? आयुष भाई, जिसकी आदत है शुरू से दौड़ने की, तो वो खुद से तैयारी भी करे तो उसके इंजरीज के चांस कम रहते हैं। उसको हम्म, एक्सरसाइज पता है तो खुद से करें। बहुत लोग ग्राउंड से खुद से करते हैं, जो गांव से आते हैं, बाहर से आते हैं, वहाँ कोई एकेडमी नहीं होती, पर बिल्कुल, सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी वही लेते वही हैं। लेते हैं। तो वो मैटर नहीं करता। अब शहर में एकेडमी प्रॉपर मिल जाती है, तो हमने ज्वाइन कर लिया एकेडमी से। ऐसा हमारा पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन बन हाँ, गया था। वहां पे क्या 10 लोग दौड़ रहे हैं तो यार हाँ, वही तो लाइब्रेरी वाला सिस्टम है। लाइब्रेरी हमें भी दौड़ना ही हमें है, भी मैं दौड़ना तो ही वही। है, देखना ही कौन कंपटीशन रखना है यार, ये इतने हाँ में दौड़ रहा है, सही इसको बात है। काट के आगे बढ़ाना है। और कोचेस का बहुत बड़ा रोल भी रहता है कि आपकी इंजरीज हो रही है तो हाँ, ये बता देगा ये सही कैसे होगी, तो फिर दिक्कत नहीं जाती है। तो अगर आपके पास, अफोर्ड कर सकते हो कर और कोई सकते हो, ज्यादा प्राइस नहीं नहीं रहता। कोई प्राइस नहीं रहता, 200-300 रुपये महीने। हाँ, और नहीं 500। भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर आप जाइए, अगर आपके आसपास है एकेडमी तो आपको करना चाहिए ज्वाइन। हाँ, लेकिन ज्यादा हाइप वाली एकेडमी ज्वाइन मत करो जो हाँ, आपसे रील बनवाए केवल। रील बनवाए और हाँ, इंजरीज है यहाँ, हाँ, बहुत इंजरी एकेडमी है अपन जाए, देखते हाँ। हैं। तो ये है कि छोटे शहरों में कई लोग होते हाँ, हैं जो हमें सिखा रहे हैं, जैसे कि हम नर्मदापुरम में कमांडो अभिषेक फिजिकल कमांडो एकेडमी, फिजिकल एकेडमी अभिषेक संतोरे सर सिखाते हैं। कमलेश संतोरे सर। सॉरी सर, कमलेश संतोरे सर, मैं हाँ क्षमा चाहता हूँ कमलेश भाई, मारना मत मेरे को। कमांडो जिनको कहा जाता कमांडो, है। बड़े कमांडो है वो संगवाद में, हाँ, मतलब कि और अच्छा फिजिकल है। अच्छी मैं है खुद देख बहुत। के आया हूँ, भले मैं दौड़ता दौड़ता नहीं हूँ, वहीं नेचर लेने वाइज भी जाता हूँ। बहुत अच्छे हैं, और सपोर्टिव है। सपोर्टिव है, तो आपको ये आप फिजिकल के दौरान ये चीजें ध्यान रखिए। और मेरे ख्याल से अगर आप चीजों को ध्यान रखते हैं तो आप भी 75 प्लस तो कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आराम से। हाँ, और आपके यहाँ 75 रहेंगे, 70 to 75, और वहां अगर आपके 75 हैं, हाँ, तो आप फिजिकल में अगर 75 मार रहे हो तो आपकी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको एमपी पुलिस में लेना है हम्म, सिलेक्शन, तो आप तो ये सोचो कि मुझे तो 160 मार्क्स चाहिए हैं, चाहिए। और उसके बाद आप छोड़ दो वो चीजें, हाँ, तो आप तो परफेक्ट हो कि 160 आप किसी भी कैटेगरी में, किसी भी यूआर कैटेगरी में, से लेके यूआर हाँ, ओबीसी किसी यूआर का में भी सबसे हो, ज्यादा कट ऑफ है, मतलब तो आप उसमें क्वालिफाई हो तो उसमें हो किसी भी गए तो सब कैटेगरी। में हाँ, हो गए हैं। तो तो 180 तो आप मतलब 80 का 160, फिजिकल आपको हाँ, मानना पड़ेगा। जैसे लोगों के स्कोर अच्छे आ जाते हैं, 85 पेपर में आ गए, 75 का फिजिकल कर फिजिकल लिया, कर लो, तो हो 160 जाता चाहिए है। भैया, 160 का आंकड़ा चाहिए। 160 अगर है तो आप पूरी तरीके से निश्चित हो जाओगे, फ्री हम्म, ऑफ माइंड रहोगे, तो हम्म, आपका सिलेक्शन पक्का ही है। ठीक है, इससे कोशिश ज्यादा करो। क्या ही जाएगी अब। ठीक है, ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा क्या ही जाए। हम्म, ठीक है सर, ये आपका फिजिकल में आपने बताया, हमें बहुत बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। चीजें लगी। और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो कि पेपर के बाद अब फिजिकल में लग जाइए, धीरे हाँ धीरे थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा करते रहिए। और सबके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, हाँ, इंजरीज नहीं हो, और यही एक चीज और चाहिए। बता दीजिए, जब तक डेट नहीं आए तब तक ज्यादा फिजिकल भी ना करें, क्योंकि पढ़ाई भी मैनेज हाँ, करें। पढ़ाई तो मैनेज करना ही आयु भाई, इसी चक्कर में पेपर लोग छोड़ देते हैं और पेपर हाँ, बिगाड़ लेते कई हैं। लोग अपन ने देखे हैं बहुत लोग केवल अपनी लाइब्रेरी में ही देख रहे हैं अपन। फिजिकल पे डिपेंडेंट हो गए, और हाँ बाकी जो एग्जाम बीच में आए सब छोड़ दी, और पता चला ना फिजिकल में फाइनल हुआ, और हाँ, मतलब कि ना इधर हुआ। दिल पे ले लेते हैं फिजिकल हाँ, को भी, ये है तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, तो ये रहता इसलिए है। जब तक डेट नहीं है जाए, डेट आने हाँ, के बाद आप डेट आने के बाद बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंसी करिए। बनाई रखिए, कोई लेकिन दिक्कत ऐसा नहीं है। नहीं जैसे कि 1 साल तक इन लोगों की डेट नहीं आई। हाँ, 1 साल पूरा लगा दिया था। ठीक है, तो इसलिए फिजिकल जब आ जाए उसके बाद पूरी तरीके से, वरना पढ़ाई को मैनेज करते हुए और चलिए। स्कोर देख के ही समझ आ जाता है कि हमारा फिजिकल के लिए कॉल आएगा कॉल कि आएगा कि नहीं, नहीं। ये तो 75 या अब अबव है है, तो हाँ। मतलब यार जैसे यूआर का मैं बता रहा हूँ, 75 है से 80 अबव है, तो हाँ, वो तो यूआर आराम वाला से, सोच सकता है। सो ऐसे बिल्कुल ही हर बिल्कुल। बार हर कैटेगरी वाला अपना 2-2 5-5 दो दो नंबर कम पाँच करते कम कर करते लेते। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा लगा, आपने फिजिकल के बारे में जानकारी दी, इससे मेरे ख्याल से लोगों को हेल्प होगी, क्योंकि हाँ फिजिकल स्पेसिफिक जो कि एमपी कांस्टेबल का है, मैं ऐसा कंटेंट कोई देता नहीं है। तो ठीक है सिद्धू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। धन्यवाद ठीक है आयुष सर। सर।